हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल की बुक लिस्ट क्या है वो बताई जाए। लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि एक एक टॉपिक के लिए दो दो तीन तीन बुक्स लोगों ने बताई होती हैं। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में मैंने सोचा चलो एक हम क्लियरली लोगों को बता दें कि हाँ भैया ये बुक्स हैं जो आपको यूज़ करनी है और टोटल कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए। एक टॉपिक के लिए एक ही बुक, आप इसे फॉलो करिए। मैंने भी खुद ये फॉलो की है, मैंने बहुत सारे टॉपर से बात की है, उन्होंने भी यही सेम बुक लिस्ट यूज़ करी है और इसी से उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। लोगों ने 300 से भी ज़्यादा नंबर 500 में से यूपीएससी में हासिल किए हैं केवल इन्हीं बुक लिस्ट्स को यूज़ करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एग्रीकल्चर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए जिससे हमारा कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑप्शनल कवर हो सके, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ सारी बुक्स की लिस्ट मैंने दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर के नोट्स चाहिए होंगे जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं। आप गूगल पे ये टाइप करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जरा बुक्स की लिस्ट हम क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहली बुक जो हमें चाहिए होगी वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी। दूसरी बुक इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर बाय ए के व्यास। तीसरी डी के दास फॉर सॉइल साइंस। Then we have Handbook of Agriculture from ICAR. Then VT Raju and DVS Rao for Economics, Agricultural Economics and Farm Management. Then TNU के notes, Elements of Genetics by Fundan Singh, Fundamental of Genetics from BD Singh. इन दोनों में से कोई भी बुक्स आप यूज कर सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय फुंदन सिंह, प्लांट फिजियोलॉजी फ्रॉम वीके जैन एंड इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर बाय एन कुमार। इससे पहले कि हम टॉपिक वाइज बुक लिस्ट के बारे में बात करें, ये मेरी कुछ एडवाइस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली कि आपको इन बुक्स में से सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। तो आपको एक इतनी सारी बुक्स देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सेलेक्टिव हमें इन बुक्स में से रीड करना है। दूसरा, आपको ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ही फॉलो करनी है, ठीक है। कोई रेडीमेड कोचिंग के नोट्स वगैरह आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना खरीदने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये कोचिंग नोट्स मैंने भी देखे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, सिंपली दो तीन बुक्स में से कंटेंट उठा के उसे कॉपी कर दिया है। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है, आप एक ही चीज़ को तीन तीन बार पढ़ेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके पास इतना सारा मटेरियल होगा कि आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा हमें क्या लिखना है। इसलिए मैं ये कहूँगा आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पर रिलाई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और यही चीज़ें आपको इन बुक्स में से पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बुक लिस्ट देखते हैं। पहले हम पेपर 1 की बुक्स की बात करते हैं। पेपर 1 की जो हमारी पहली यूनिट है वो है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। तो ये जनरली वो टॉपिक्स हैं जो आपने जीएस में पढ़े भी होंगे। तो कुछ तो आप वहाँ से अपनी नॉलेज का यूज़ करके ये आंसर्स लिख सकते हैं। उसके अलावा एग्रोनॉमी के हमारे पास टॉपिक्स हैं जैसे क्रॉपिंग पैटर्न, क्लाइमेटिक जोन्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, ये सब। एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। तो इनके लिए आपको प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी फॉलो करनी है। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर फ्रॉम ए के व्यास, इसको आप एक बेस की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल आंसर चाहिए तो आप रेड्डी एंड रेड्डी पर जाइए। उसके अलावा टीएनएयू के नोट्स, अगर इनमें से आप इन दोनों को आप पहले देखिए, इसमें अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तब आप यहाँ सर्च करेंगे, ठीक है, टीएनएयू के नोट्स। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट हमारी है, 3 यूनिट्स यहाँ हमने देख ली, इनके लिए आपको सिर्फ ये दो बुक्स और सेलेक्टिवली यहाँ से काम चल जाएगा। फोर्थ यूनिट हमारी है वीट साइंस। ये बहुत अच्छे से रेड्डी एंड रेड्डी में दिया हुआ है और जो टॉपिक्स वहां ना मिले आप व्यास को वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सॉइल साइंस, उसके लिए डी के दास बहुत ही अच्छी बुक है। पर दोस्तों ये बड़ी बल्कि बुक है तो आपको पूरा इसे नहीं पढ़ना है, बहुत ही सेलेक्टिवली रीड करना है। आपको यहाँ से डायग्राम्स देखने हैं और आप चाहे तो और व्यास को यहाँ से फॉलो करना है। प्लस आप ये चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि आप व्यास से इसे पढ़ें और डायग्राम्स वगैरह आप डी के दास से देख लें, ठीक है। फिर अगली यूनिट जो हमारी है वो इरिगेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट एक्सेट्रा से रिलेटेड है। तो ये सब भी आपको रेड्डी एंड रेड्डी प्लस व्यास में मिल जाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो मेनली एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट एक्सेट्रा है। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक बताई जाती है वो है वीटी राजू और डीवीएस राव, बुक बाय वीटीएस राजू एंड डीवीएस राव।
तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, प्लस आपको व्यास तो फॉलो करनी ही है, ठीक है। व्यास में और ज़्यादा सिंपल तरीके से, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, बट मैंने इसके लिए मोस्टली व्यास फॉलो की थी, प्लस बहुत ही सेलेक्टिवली मैंने इस बुक को देखा था। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और केवीकेज, एनजीओज एक्सेट्रा, ये जो टॉपिक्स हैं, इसके लिए आप व्यास और हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्लस ये एक ट्रस्टेड रिसोर्स से है, तो आप इसको ट्रस्ट एकदम कर सकते हैं। आईसीआर की ही ये बुक है। इसमें एक पीछे इंडेक्स भी दिया हुआ है जिसमें से आप रिस्पेक्टिव पेज नंबर पे जा सकते हैं उस टॉपिक के लिए। तो आप ये दोनों फॉलो करेंगे। हैंडबुक मैं कहूँगा आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर एग्रीकल्चर आपका ऑप्शनल है तो। दोस्तों, अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 की जो पहली यूनिट है वो मेनली बेसिक जेनेटिक, सेल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा से रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको इन दोनों में से कोई भी एक बुक यूज़ करनी है, चाहे वो एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स बाय कुंदन सिंह हो या फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बाय बीडी सिंह। ठीक है, आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों में से तो कुछ कुछ पोर्शंस पढ़े थे, तो बट आप दोनों में से कोई भी एक खरीद सकते हैं, दोनों ही बुक अच्छी हैं। उसके बाद हमारा प्लांट ब्रीडिंग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ऑलमोस्ट 150 मार्क्स पेपर 2 में आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ये बढ़िया से किया हुआ है तो इसके लिए आपको एसेंशियल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय कुंदन सिंह यूज करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी हुई है और इस तरह से दी हुई है कि जिससे आप डायरेक्टली एक आंसर लिख सकते हैं। इसने बहुत पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लस कुछ टॉपिक्स जो आपको कुंदन सिंह में ना मिले, उनके लिए आप ए व्यास यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आपका प्लांट ब्रीडिंग बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। थर्ड है हमारा सीड साइंस। सो सीड साइंस के लिए आप हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्लस ए व्यास, इनको यूज करेंगे और आपका मेजोरिटी ऑफ सीड साइंस इसमें कवर हो जाएगा। इक्के दुक्के टॉपिक बच जाएंगे जो कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें से 50-60 नंबर हर साल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर 2 में। प्लस ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम है और अगर आपने अच्छे से इन्हें बनाया, जैसे कि हमारी C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटोसिंथेसिस, ये सब अगर आपने बना दिया इनका डायग्राम, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आप 10 में से 9-8 नंबर लेकर जाएंगे ही जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनके लिए भी आप प्लांट फिजियोलॉजी बाय वीके जैन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, और ऑफकोर्स व्यास आपको यूज़ करनी ही है। उसके बाद आता है हमारा हॉर्टिकल्चर रिलेटेड सेक्शंस। तो इसके लिए आप बुक यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर बाय एन कुमार, और दूसरी बुक जो है वो ऑफकोर्स अपनी ए व्यास। दोस्तों, अगली जो हमारी यूनिट है वो है डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। उसके लिए आपको ए व्यास में काफ़ी कुछ मिल जाएगा, प्लस TNU के नोट्स। इन दो रिसोर्सेज का यूज़ करके आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करना है, ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है, अगर आप करते रह गए तो आप इसी में बह जाएंगे। तो मेरा सजेशन क्या है कि आप कुछ कॉमन सेक्शंस पकड़ें, या आई मीन कुछ कॉमन पोर्शंस, जैसे कि पेस्ट्स ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स जो हर साल आता है, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और ऐसे ही आप कुछ और क्वेश्चंस देखें जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को आप अच्छे से कर लें। बाकी हमारे को 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप ट्राई करें कि ये क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बल्कि सेक्शन है। अगर आप इसे करते रह गए तो आप करते रह जाएंगे। दूसरा क्या है, इसमें रट्टाफिकेशन बहुत है, आपको इसी का रट्टा मारना पड़ जाएगा, जो वहाँ एग्जाम में जाके आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा, इसे बहुत एग्जॉस्टिवली आप रीड ना करें, सेलेक्टिव रीडिंग करके कुछ एक बेसिक प्रिपेयर कर लें कि हाँ भाई कुछ आ रहा है, तो कि अगर कुछ भी आ रहा है तो आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए, वही आप लिख कर आ जाएंगे। जैसे कि अगर पेस्ट मैनेजमेंट पे कुछ आ जाएगा, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसका एक डायग्राम और किसी एक पेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप वही, अगर भाई मजबूरी है कि लिखना ही लिखना है, तो आप उसको वहां पर लिख दीजिए, बस ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ए व्यास में स्टोर्ड ग्रेन, पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप वो फॉलो करिए। कुछ और का भी इसने टेबल बना के बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर डिटेल में आप समझना है तो TNU के नोट्स तो हैं ही आपके पास, आप वहाँ जाइए, उसमें से देखिए।
और मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए आपको कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। फिर दोस्तों हमारा जो लास्ट सेक्शन आता है ये काफ़ी कुछ जीएस से आपको रिलेटेड मिलेगा इसके अंदर, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, कंजम्पशन ट्रेंड्स, फूड सिक्योरिटी, विजन 2020, डाइटरी गाइडलाइंस, माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, ये सब के टॉपिक्स हैं। तो व्यास के पीछे एक अपेंडिक्स दी हुई है, उस अपेंडिक्स से इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्लस व्यास के जो इनिशियल चैप्टर है 1 to 7, उसमें से आप इनमें से कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और उसके अलावा जो क्वेश्चन आपको वहां ना मिले वो आप टीएनयू के नोट्स से देख लेंगे, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन सब के लिए कुछ सॉलिड पॉइंट्स का यूज करके नोट्स बना लें विद डायग्राम्स, तो आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि यार इसे छोड़ ही क्यों ना दें हम, मैं कहूंगा कि 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, पर ऐसा कई बार होता है कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ गया जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चंस उस टाइम क्या एज अ सेवियर एक्ट करते हैं आपका। इनमें से आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, और आपके पास अगर कुछ सॉलिड पॉइंट्स हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करें, और इन दो बुक से मतलब ये बुक और टीएनयू के नोट्स, इससे आपका ये मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको और कोई इन्फो चाहिए। साथ ही साथ इस पे मैं नोट्स शेयर करता रहूँगा जो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं विद डायग्राम्स, जिससे खुद मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, वही यूज़ करके आप भी स्कोर कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।